Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 21.5 इंटरैक्टिव नेचर ऑफ न्यू मीडिया। न्यू मीडिया का अंतरक्रियात्मक चरित्र। Besides the creation of the interest factors, the other most striking feature of new media is its interactivity. This means readers can always write for websites, and one of the ways to do so is through blogs. Blogs are online diaries. People who can write about their experiences can develop blogs. अब देखिए, इंटरेस्ट फैक्टर्स जिसको रुचिकर कारक कहते हैं, इसके अलावा न्यू मीडिया की प्रमुख विशेषता है उसकी अंतरक्रियात्मकता, इंटरएक्टिविटी, जिसका अर्थ है पाठकों द्वारा पाठ्य सामग्री में उनका हस्तक्षेप। पाठक कभी भी ब्लॉग के जरिए अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ब्लॉग के बारे में आपको पता है कि यह ऑनलाइन डायरी के समान होता है। जो अपना अनुभव लिखना चाहते हैं वो आसानी से ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। Does this mean that anybody can start writing for news website today? Frankly, this isn't something new. अब देखिए, बोल रहा है क्या आजकल कोई भी समाचार वेबसाइट के लिए लिखना शुरू कर सकता है? सच कहा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। Even earlier we had the concept of letters to the editor. पहले भी हम संपादक के नाम संदेश भेजते थे। Anybody could write on a particular issue and send it to the newspaper for publication. But out of so many letters that arrived in the newspaper offices every day, only a few got published. अब देखिए, पहले भी हम संपादक के नाम संदेश भेजते थे जिसमें कोई भी किसी भी विषय पर लिखकर समाचार पत्र को छपने के लिए भेजता था। परंतु चूंकि चिट्ठियों का अंबार लग जाता था, एक दिन में बहुत सारी चिट्ठियां आ जाती थीं, अतः कुछ एक पत्रों को ही समाचार पत्र में जगह मिलती थी। न्यू मीडिया हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस। न्यू मीडिया के पास जगह की कमी नहीं है। When people write blogs, the entire article can be carried without any editing. जब भी लोग ब्लॉग लिखते हैं तो पूरी कहानी बिना संपादन के छप जाती है। If you look at the website of any news channel, you will find several blogs written by eminent journalists. अगर आप किसी समाचार चैनल के वेबसाइट को देखेंगे तो आपको अनेकों ब्लॉग मिल जाएंगे जिसे नामचीन पत्रकारों ने लिखा है। The best thing about these blogs is that they are written with a lot of feelings. Sometimes there is also an element of humor. सबसे बढ़िया बात यह है कि ये ब्लॉग अंतर्मन से लिखे होते हैं। कभी कभी इनमें हास्य का भी पुट होता है, इसमें ह्यूमर भी होता है। Another thing about blog is that you can write whatever you feel about anything. अब देखिए, ब्लॉग के विषय में दूसरी बात यह है कि आप जैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसा ही लिख सकते हैं। A writer on disaster management has written a series of blogs on the tsunami that hit the Indian coast a few years back. His website has more than 100 articles on the tsunami. It is very clear that these blogs say much more than newspaper reports on the tsunami. That's because the blog have a lot of space. Also, the writer is not bound by deadline. It's his passion that drives him towards writing these blogs. अब देखिए, एक आपदा प्रबंधन से संबंधित लेखक ने सुनामी के ऊपर ब्लॉग की एक श्रृंखला ही चला रखी थी। उसके वेबसाइट पर सुनामी के ऊपर 100 से भी अधिक लेख थे।
स्पष्ट है कि ये लेख समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से ज़्यादा जानकारी देने वाले होते हैं। यही कारण है कि ब्लॉग के लिए इंटरनेट पर ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। यहाँ लेखक समय से बंधा नहीं होता है, उसकी आत्मसंतुष्टि है जो उसे ब्लॉग लिखने के लिए उत्प्रेरित करती है।